गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज का टॉपिक है हमारा व्यापारिक बैंकों की सफलता के लिए सुझाव। पहले अब टॉपिक में हमने देखा था कि जो व्यापारिक बैंकों का जिस उद्देश्य से नेशनलाइजेशन किया गया था वो उद्देश्य हमें अचीव नहीं हो पा रहा था जिस उम्मीद से बैंकों का नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट ने सोच कर किया था। तो हमने उसमें कमियां देखी, क्या क्या कमियां थी जिनकी वजह से नहीं हो पाया। आज के टॉपिक में हम सुझाव देखते हैं कि ये सुझाव दिए जाएं या ये मान लिया जाए तो बैंकों की जो कार्य प्रणाली है वो अच्छी हो सकती है और जिस उद्देश्य से उनका नेशनलाइजेशन किया गया था वो उद्देश्य भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें है सुझाव में पहला, पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति, यानी कि बैंकों में पेशेवर प्रबंधकों की जो मैनेजर है वो प्रोफेशनल हो, यानी कि उसे उस एरिया की जानकारी हो पूरी, उसी की उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए, जिससे कि जो बैंक का बिजनेस है या बैंक के कार्य हैं वो सुचारू रूप से हो सके, क्योंकि वो कुशल होगा, उसे अच्छी नॉलेज होगी, तभी वो बैंकों को अच्छे से चला पाएगा, अन्यथा वही घाटे वाली स्थिति आ जाएगी। नेक्स्ट है, सरकार व बैंकों की नीतियों में सामंजस्य होना चाहिए। सरकार की जो नीतियां हैं, आरबीआई द्वारा जो कॉमर्शियल बैंकों के लिए डिसाइड की हुई नीतियां हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे कि जो उनका ऑब्जेक्टिव्स है या गोल है जिसे प्राप्त किया जा सके। कई बार सरकार अपनी नीति अलग तरीके से बना देती है, बैंक क्योंकि नीति अलग होती है, बैंक के आरबीआई के अंडर में रहकर जो बैंकों द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है उनको फॉलो करते हैं, लेकिन सरकार कई बार पॉलिटिक्स में के चक्कर में या उसमें इस तरीके के निर्णय ले लिए जाते हैं जिससे बैंकों को घाटा होने की संभावना अधिक होती है। तो इसलिए जो सरकार की नीतियाँ और बैंकों की नीतियाँ आपस में इस तरीके की होनी चाहिए कि सरकार को भी अपना उद्देश्य अचीव हो सके और बैंकों को भी घाटे की या एनपीए नहीं बढ़े, तो इन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। नेक्स्ट है विवेकपूर्ण साख नीति। साख नीति बैंकों का जो सारा कार्य है लोगों से जमा करना और उसे उधार देना ही साख नीति के अंतर्गत आता है। तो हमने क्रेडिट क्रिएशन में देखा था एक बैंकिंग प्रणाली, वो बैंकिंग प्रणाली कि वो उधार लेता है, उधार जमा करा देता है। तो किस तरीके से बैंक 1,000 को 5,000 में या 10,000 को 50,000 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से उधार दिया जाए कि जिससे कि वो बढ़ के आए, यानी कि पूंजी निर्माण हो के आए। तो उस तरीके से विवेकपूर्ण ढंग से कि कहाँ से अर्निंग हो सकती है, पैसे डूबने की कम से कम संभावना है और जो उद्देश्य है वो भी हमारा पूर्ण हो सके, क्योंकि उस सामाजिक उद्देश्य भी हमारा पूरा होना चाहिए कि ये नहीं है कि ऋण इस तरीके से दिए जाएं कि एक ही पर्टिकुलर एरिया का विकास हो दूसरे का ना हो। तो ये साख देते समय बैंक के कर्मचारी, एम्प्लॉयज़, प्रबंधकों को साख नीति बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सेवाओं में सुधार, जो भी बैंकों द्वारा फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाती है जनता को या पब्लिक को, तो उसमें सुधार करना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग बैंकों तक जुड़े, क्योंकि बैंकों तक लोग जुड़ेंगे तभी अपनी जमाएं बैंकों तक लाएंगे, क्योंकि अगर बैंकों में उनका विश्वास एक बार हट गया तो फिर वो अपनी जमा होता था कि घरों में ही गाड़ के दबा के छुपा के रखते थे, तो वैसे रखना शुरू कर देंगे तो सारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि बैंक तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। इंडस्ट्रीज, रोजगार, एजुकेशन सब इसी की दूरी पर ही सब कुछ घूमता रहता है। तो इसकी सेवाओं में सुधार होना चाहिए जिससे लोगों का विश्वास इसमें बना रहे और देश का भी विकास हो, लोगों को काम मिले। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्रों को सुविधा। गवर्नमेंट क्या करती है, जो बैंक क्या करते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र हैं जिनका विकास होना चाहिए उधर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो जो भी हमारे कमज़ोर वर्ग के किसान हैं, कारीगर हैं, हमारे कलाकार हैं, उन सब का छोटे व्यापारी हैं, लघु उद्योग हैं, इस तरीके के लोगों का विकास, कारीगर, जूट का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, कुम्हार का काम करने वाले, इन सबको
लोन नहीं मिल पाता तो ये पिछड़े की पिछड़े रह जाते हैं और एक क्षेत्र छूता सा रहने लगता है। तो बैंकों को चाहिए कि इस क्षेत्र में भी अधिक से अधिक ऋण और उधार दे। नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का प्रयोग करने के, जिससे कि जो हमारी चेकों का जो क्लियरिंग है वो आराम से हो सके। अब जैसे बैंक आधुनिकीकरण में एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एनी टाइम बैंकिंग, जैसे एटीएम का ये भी नाम है एनी टाइम मनी, कि भाई कभी भी आप पैसे निकाल सकते हो। तो ये सारी सुविधाएं हों जिससे लोगों को घर बैठे सारी सुविधाएं मिलने लगे, तो वो बैंकों से अधिक जुड़ने लगे। नेक्स्ट है बैंकों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, यानी कि बैंकों में आपस में कंपटीशन होना चाहिए। बैंक का कार्य भी एक तरह से बिजनेस की तरह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उधार दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बैंकों तक आएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उधार देंगे बैंकों तक लोग आएंगे, तभी तो बैंकों की अर्निंग होगी, इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि बैंकों की इनकम क्या है, इंटरेस्ट ही है, इंटरेस्ट से बैंकों के एम्प्लॉयज़ और सारा खर्चा निकलता है। तो इस तरीके से बैंकों में कमीशन कर दिया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे या लोन दें, और कूपन योजना, इस तरीके की योजना लेके आए, साप्ताहिक योजना लेके आए, इस तरीके के कार्य करें, या फिर कोई स्कीम चलाएं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आपने देखा होगा कि आजकल ऑनलाइन परचेजिंग पर ये फेस्टिवल स्कीम ये है, ये सेल है, ये कुछ है, इस तरीके से ग्राहकों को जोड़े रखते हैं। तो कोई भी कंपनी घाटे में तो नहीं बेचती, लेकिन इस तरीके से मॉडिफाई कर देती है कि ग्राहक उससे जुड़े रहते हैं। तो बैंकों को भी जो अपनी स्कीम है उनको इस तरीके से करना चाहिए कि जो निवेशक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। ऋण वसूली की व्यवस्था में सुधार, ये वर्तमान में समस्या सबसे मेन बनी हुई है। इसी की वजह से बैंकों का जो एनपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोन पे लोन दिए जाते हैं, पूरी इंक्वायरी नहीं होती है। तो किस तरीके से वो चल रहा है, तो जो एजेंट हैं उनको भी कार्य सौंपना चाहिए कि जो लोन लेके जा रहा है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, क्या है, और 2-3 किस्त नहीं चुका रहा है तो उसके बाद उसको लोन नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए जिससे बैंक घाटे में नहीं जाए, क्योंकि बैंक घाटे में जाते हैं तो फिर वही है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं मिल पाती, उन्हें घाटा होने लगता है, उनकी आर्थिक स्थिति और भी कमज़ोर होने लगती है, और वही स्थिति आती है कि एक बैंक को दूसरे बैंक में मर्ज करना पड़ता है। तो इसीलिए बैंकों की जो कमियां हैं उनको सुधार करने के लिए पेशेवर प्रबंधकों, सरकार की नीतियों में सहयोग होना चाहिए और विवेकपूर्ण साख नीति होनी चाहिए। नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का प्रयोग करें, बैंकों की पूंजी का निवेश करें। हाँ, ये है जो बैंकों के पास लोगों का इन्वेस्टमेंट आता है या निक्षेप आता है, उसको बैंक उसको इन्वेस्ट करे। ये नहीं कि बैंक में पड़ा है और उसको ऋण नहीं दिया जा रहा है, लोगों को उसको दिया, लोगों तक वो जाएगा नहीं तो बढ़ के कैसे डेवलपमेंट कैसे होगा। तो बैंक है जो अपनी पूंजी का निवेश इंडस्ट्रीज़ और इनको उधार दें, इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होगा, डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो वही खुशहाली, मार्केट में डिमांड सप्लाई बढ़ेगी। इस तरीके से ये चक्र चलता रहेगा और लोगों को काम मिलेगा, देश का भी विकास होगा, जीडीपी भी बढ़ेगी और विदेशों में भी हमारी साख अच्छी होगी, तो हमें कोई भी चीज़ आयात करने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो बैंकों को जो पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए जो लोगों का कल्याण भी हो, लोगों को रोज़गार भी मिले और देश का विकास भी हो। धन्यवाद।